हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर योगिता भीरूड। आपका हमारे माइंडवेल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे हार्ट अटैक और स्ट्रोक और इसमें हम होम्योपैथी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक यह एक एक्यूट अटैक होता है जिसमें आपके हार्ट को या ब्रेन को ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाता है। आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं इनके अंदर के लेवल पे फैटी डिपॉजिट्स यानी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है। कभी कभी ब्रेन में जैसे जो आर्टरीज होती है वह ब्रेक होने के वजह से आंतरिक रक्तस्राव होने के वजह से भी स्ट्रोक पाया जाता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक यह जिनमें पाया जाता है इनको कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस कहा जाता है। इनमें काफी सारे डिसऑर्डर्स समाये हुए हैं जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिसीज जिनमें बर्थ डिफेक्ट्स होता है और ज़्यादा करके यह बर्थ डिफेक्ट्स बचपन से ही दिखाई देता है जिसमें हार्ट में काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल डैमेजेस हो सकते हैं। इसके बाद करोनरी हार्ट डिसीज में जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई पहुंचाते हैं इनमें डिसऑर्डर होने की वजह से ये तकलीफ होती है। इसके बाद सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज, तो यह जो ब्लड वेसल्स ब्रेन को सप्लाई करती है यह अफेक्ट होती है। इसके बाद रोमैटिक हार्ट डिसीज में डैमेज टू द हार्ट मसल होता है और इसके साथ हार्ट वॉल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और ज़्यादा करके इसका कारण जो होता है वह रोमैटिक फीवर होता है जो जिसमें स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया नाम से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। के बाद जो है वह डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसमें लेग्स के जो वेन्स होते हैं उसमें ब्लड क्लॉट्स पाया जाता है और बाद में यह ब्लड क्लॉट्स ट्रैवल होके हार्ट या लंग्स को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिसके वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकते हैं। इसके बाद हम हार्ट अटैक और स्ट्रोक के सिम्टम्स देखेंगे। इसका मेन सिम्टम होता है पेन या डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट। सम टाइम यह डिस्कम्फर्ट शोल्डर, एल्बोज या फिर फिंगर्स तक भी चला जाता है। यह ट्रैवल करता है हार्ट से लेके लेफ्ट साइड के आपके हाथ को यह शोल्डर तक ये पेन जा सकता है। इसके बाद हाथों को नमनेस आना, मूंगी के जैसे फील होना, फिर बात करते समय या कोई भी अंडरस्टैंड करते समय डिफ़िकल्टी हो जाए या फिर स्पीकिंग बात करने में डिफ़िकल्टी हो जाए। इसके बाद आप दोनों आँखों से एक साथ देखने में भी आपको परेशानी होती है। आपको चलने में, आपको बैलेंस जाने में भी दिक्कत आ सकती है, जैसे कि यहाँ लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी पाया जाता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा फटा हुआ सर दर्द महसूस होना, चक्कर आना या एकदम से अनकॉन्शियस लेवल पे चले जाना, ये सब जो होते हैं ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं। काफ़ी टाइम ऐसे समय पे नौशिया या वॉमिटिंग भी पाया जाता है। हार्ट अटैक और स्ट्रेस होने के कारण हम देखेंगे, मुख्य कारणों में फिजिकल एक्टिविटी का बिल्कुल भी ना होना, इसके साथ डाइट जो होता है वह बहुत अनहेल्दी डाइट होता है जिसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का सेवन होना या पैकेट फूड्स या ऐसी चीज़ों के सेवन होने से हाई कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर, हाई डायबिटीज़ या फिर हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी लेवल, बहुत ज़्यादातर का स्ट्रेस लेवल, इन सब कारणों से भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जो होते हैं वह बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसके साथ जो दोस्तों हम देखते हैं कि अल्कोहल या टोबैको का यूज या इनका सेवन ज्यादा होने की वजह से भी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होने के चांसेस ज्यादा बढ़े हुए पाए जाते हैं। आजकल के जीवन शैली के हिसाब से हार्ट अटैक या स्ट्रोक का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको हमेशा एक फिजिकल एक्टिविटी या हेल्दी डाइट पे फोकस रखना है। इसके साथ दोस्तों हम देखेंगे कि होम्योपैथी आपको ऐसे समय पे कैसे असरदार हो सकती है। तो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रोगी के लक्षणों के अनुसार काम करती है। इसमें हर एक रोगी के लक्षण के अनुसार अलग अलग दवाइयाँ होती है। यह दवाइयाँ रोगी की रोग प्रतिकार शक्ति या जीवन शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। होम्योपैथी न कि सिर्फ हार्ट अटैक के लिए काम करती है पर मूल रूप जो कारण होता है जैसे कि हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल
और फिर शुगर, डायबिटीज़ का बढ़ा हुआ स्तर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर, यह जो कारण होते हैं जो हार्ट अटैक के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो इनमें भी होम्योपैथी एक शानदार काम करती है। होम्योपैथी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो बेसिक लेवल पे अगर सिम्टम्स आते हैं तो होम्योपैथी इसमें जड़ से ठीक करने में मदद करती है। अगर कोई भी सिम्टम्स इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ चुका है तो यहाँ पे होम्योपैथी के लिमिटेशंस आ जाते हैं। ऐसे समय पे आपको इमरजेंसी उपचार ही करना पड़ता है जिसमें आपका लाइफ इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे लाइफ इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसे समय पे आप पहले एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं और बाद में आप होम्योपैथिक दवाइयों पे शिफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों, दिल के दौरा आने के बाद भी जो कंडीशंस होते हैं वह होम्योपैथी से बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं। ऐसे समय पे दोनों दवाइयाँ यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में चलती है और यह आपको एक होम्योपैथिक डॉक्टर के सलाह के अनुसार लेनी है ताकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक ठीक होने में मदद करे। दोस्तों, होम्योपैथी ज़्यादा करके शुरुआती तकलीफ़ों के समय या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा ऑपरेशन या फिर सर्जरी होने के बाद यह बहुत असरदार काम करती है। तो हार्ट अटैक के पहले और हार्ट अटैक के बाद ये दोनों जो काम होता है यह होम्योपैथी से आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिल सकता है। तो ऐसे समय पे आप ये ध्यान में रखें और आपको दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको यह सिचुएशन पहले मैनेज करनी है। इसके बाद आपको प्रिवेंशन में जाना है। दोस्तों, इसके साथ अगर आपको ये दो तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबसे ज़्यादा आपके खान पान पे ध्यान दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। एक अच्छी नींद होना, अच्छे विचार होना यह बेहद ज़रूरी होता है एक अच्छी सेहत बनाने के लिए। तो आई होप ये मिशन है, यह एक बहुत बेसिक लेवल का इंफॉर्मेशन है। तो आप ऐसे समय होम्योपैथी कंबाइन करके आप एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। यह वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।